नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक मैं लाइन कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि खून में उबाल नहीं है, मगर शायद सही दिशा में उछाल नहीं है। और कौन नहीं चाहता इस दुनिया में बेफिक्री से जीना, मगर शायद घरों में अच्छे हाल नहीं है। निकलने को तो निकल जाए आज ही हम भी पहाड़ों में चाय पीने, मगर माँ घर से आवाज़ देती है कि बेटा आज घर में दाल नहीं है। मेरे साथियों, ये जो लाइन है ये हमारे आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट से फुली ऑन टोटली रिलेट करती है। और प्यारे साथियों, मैं आपको शुरू से ही कहता आया हूँ कि मैं क्या कहता हूँ उस बात को सुना करो, ठीक है। और मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, जो मतलब किसी तरह का रेवेन्यू जनरेट या अदर कोई बातें आपसे कहना चाहेगा और मतलब अपनी फेम चाहेगा। तो प्यारे साथियों, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था और कितने मार्क्स मेरे थे आर ओ हमीरपुर में, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्या मैंने गलती की थी, ठीक है, तो उस पूरी ही बात को मैं साझा करूँगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने सोचा था कि वो 6 से 7 हज़ार मेरे जो साथी यूट्यूब मेंबर्स हैं उन्होंने देखी थी, पर उनके उसके बाद भी बड़े ज़्यादा डाउट्स थे। तो पिछली बातों को रिपीट करने के साथ साथ नई बातें जो डाउट्स हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो पूरी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। मतलब वीडियोस को देख लेते हैं पर बंदे सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, ताकि फिर अगली जो मेरी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक नहीं पहुंचती है। तो सब्सक्राइब को दबा लो और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है प्यारे साथियों। बाकी रिजल्ट को मैंने बताया है आपको 29, 30, 31 तारीख के बीच में आपके रिजल्ट की क्लैरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ जो ARO बच जाएंगे वो फरवरी फर्स्ट वीक में उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए मैं अपने ARO के बारे में कुछ डिक्लेरेशन आपसे करूंगा, ठीक है प्यारे साथियों। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। 1000 प्लस मेंबर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहाँ पे ऑल इंडिया वाले सभी बच्चे जो है मैसेज करते हैं। तो प्यारे साथियों, जब हमारे मतलब अक्टूबर महीने में आई थिंक रिजल्ट आना शुरू हुए थे, मुझे कुछ याद भी नहीं रहा है पर थोड़ा थोड़ा बता देता। अक्टूबर महीने में रिजल्ट आना शुरू हुए थे, सितंबर महीने में हमारे रनिंग वगैरह हुई थी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल वगैरह सब हुआ था। और जब न्यूज़पेपर में ये ऐलान हुआ था, ये न्यूज़ आई थी कि 700 बच्चे फिट हुए, और जब फाइनल मेरिट लिस्ट आई तो उसमें से 330-40 बच्चों का चयन हुआ था। 750 750 बच्चों से 340 बच्चों का चयन हुआ था। और मेरी क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी भी कुछ इस तरह की दिनचर्या है तो आपको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, पूरी वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक समझना है और कमेंट में ये जरूर लिख दें कि आप किस ARO से हो, कितने मार्क्स हैं। चाहे ट्रेड कोई भी हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, क्लरिकल हो, ट्रेडमैन हो, क्लर्क हो, कोई भी, आपको पूरे कमेंट का रिटर्न मिलेगा, पूरे आंसर मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, मेरा 100 का फिजिकल था, ठीक है प्यारे साथियों, मेडिकल फिट 100 का फिजिकल, पर मेरे पास ना कोई NCC था ना कोई रिलेशन था। तो प्यारे साथियों, जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए थे तो मैं आपको बता दूं तो हुआ क्या था वहाँ पे, ठीक है। जब वो लेने लगे ना, मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने लगे, तो मैक्सिमम प्रायोरिटी दी जा रही थी NCC वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, रिलेशन वालों को हमें कोई पूछ भी नहीं रहा था। उस वक्त मुझे लगा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा प्यारे साथियों, क्योंकि 340 वैकेंसी थी, वो तो मुझे पता था कि वैकेंसी इतनी होनी है, ठीक है। पिछली बार उससे पिछली बार भर्ती में फिर ठीक थी, मतलब 400 का वैकेंसी थी। इस बार कितनी 330-40 वैकेंसी थी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 250 से 300 बच्चा NCC और रिलेशन वाला था। जब आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन के टाइम जो फाइलें NCC कैंडिडेट्स और रिलेशन वालों की अलग रखी जाती है और जिनके पास कुछ भी नहीं होता वो बिल्कुल साइड कर दिए जाते हैं। तो प्यारे साथियों, 250-300 बच्चे तो वही थे और मैंने मान के चली थी वैकेंसी 300, और मुझे लगा था सारी वैकेंसी तो उनको मिल जाएगी, हम तो रह जाएंगे, ठीक है। तो NCC और रिलेशन का क्या फंडा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो ध्यानपूर्वक सबसे पहले सुनो। 100 का फिजिकल था, और जब मैं एग्ज़ाम देने जिस दिन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम अप्रैल में हुआ था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, आई होप, ठीक है। तो मैंने 43-44 प्लस क्वेश्चन किए थे, ठीक है साथियों। पर मैं आपको बताऊँ मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा रहा नहीं था यार, हुआ नहीं था, ठीक है। अब काफ़ी सारे मैं आपको लिख के देता हूँ प्यारे साथियों, 70% वही बच्चा होगा जो बोल रहा है, मुझे पता है जो बोल रहा है कि सर हम एग्ज़ाम तो दे के आ गए हैं, फिजिकल भी हमारा 100 नंबर का है, पर मुझे एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन ठीक हैं मुझे नहीं पता। प्यारे साथियों, जिसके 40-45 भी ठीक थे उनकी भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन कर दी गई थी, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में, फाइनल में नहीं, ठीक है।
तो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे मार्क्स होने पर भी उनकी सिलेक्शन कर दी गई है। अब जब फ़िल्टर लगेगा, अब जब मेरिट लिस्ट आएगी तो प्यारे साथियों फ़िल्टर ज़रूर लगेगा। अगर आपको पता नहीं है कि 33-34 क्वेश्चन आपके ठीक नहीं है तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, बेहद मुश्किल है प्यारे साथियों। मैं आपसे बिल्कुल रियल बात करता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको खुश कर दूँ, कट ऑफ जाएगी भाई 150, 155, 160, कई यारों की जाएगी भी। वो कमेंट में तो आपको बता दूँ, अपने यारों का नाम लिख दो। कई यारों हैं जो मैंने बनाए हैं, मतलब जिसमें मैंने साझा किया है कि इनमें यारों में इतनी जाएगी 155, 150, 155। पर हमारे एआरओ की हमीरपुर की मैं बताऊं तो बच्चे बोल रहे थे आप गलत बोल रहे हो, बोले 155 पर भी सिलेक्शन मिली है। पर साथ ही मैं खुद बोल रहा हूँ, जो मेरे दोस्त थे 32 33 क्वेश्चन वो मेरे पता नहीं थे, पर जो मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जो दोस्त थे मेरे, उनके प्यारे साथियों 33 34 35 प्लस क्वेश्चन भी ठीक है, फिर भी उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है। तो भाई मैं अपने एआरओ की कट ऑफ बताऊँ तो मुझे 175 लगभग कट ऑफ लग रही थी। एआरओ हमीरपुर की मैं बात करूं, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। आपको मतलब आप कुछ भी सोचो, पर मैं गारंटी बोल रहा हूं हमारे यारों कितनी कट ऑफ थी। वैकेंसी मैं आपको इस बार वैकेंसी कम आ रही है पिछली बार से, पर सुनने में आ रहा है कि सेकंड बैच वालों को वैकेंसी अच्छी मिलेगी। ठीक है, सुनने में आया कि सेकंड बैच वालों को अच्छी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, बाकी इसके अलावा मैं कुछ बातें आपसे शेष कहूंगा कि अपने अपनी तरफ से फिजिकल दिया, फिजिकल एफिशिएंसी, मेडिकल दिया, फाइनल मेरिट लिस्ट का आपका इंतजार है। आपने अपनी सारी पॉजिटिव वाइब से सारा डिक्लेरेशन कर दिया है। अब बात है फाइनल मेरिट लिस्ट की, तो ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। जिसको वर्दी मिलनी है, जिसको इस बार इंडियन आर्मी अग्निवीर की जो ड्रेस है वो मिलेगी, उसको इस टाइम मिल चुकी है प्यारे साथियों। तो ज़्यादा माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। फोकस ऑन योर नेक्स्ट गोल, अपने अगले मुकाम की ओर बढ़ो और इसको थोड़ा सा निगलेक्ट करो, क्योंकि जब मेरिट आएगी तो नाम आएगा तो चल पड़ेंगे, और जब मेरिट में नहीं नाम आया तो कुछ और करेंगे, और साथ ही साथ इंडियन आर्मी की तैयारी भी करेंगे। मेरे साथियों इंडियन आर्मी की तैयारी करवाई जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। बाकी क्लर्क वालों के लिए एक स्पेसिफाइड वीडियो आएगी। ठीक है, तो आज शाम तक वीडियो डाल दूंगा क्लर्क वालों के लिए। ठीक है, बाकी इसके अलावा मैंने आपको अपने एआरओ की बातें कर दी। बाकी अदर एआर के कुछ एआरओ, उसमें मुझे लगा कि कट ऑफ इतनी भी रहेगी 155 160 के बीच में। ठीक है, बैठ सकती हूँ। तो जब मेरिट लिस्ट का टाइम था, ठीक है, जिस दिन मेरिट लिस्ट आनी थी मतलब, ठीक है, तो मतलब मैं तो बैठा ही था। ठीक है, और जब से मतलब 2-3 रोल नंबर जैसे ना मेरे आसपास वाले वो थे, और मेरे साथ जो जैसे मेरा 25 था तो 26 27 28 नहीं था। ठीक है, तो मतलब उतना दुख हुआ भी नहीं भी हुआ प्यारे साथियों, क्योंकि नहीं हो किस्मत में तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो प्यारे साथियों, हमेशा से यही बात समझाते आया हूँ, मेरी वीडियो कोई रेवेन्यू जनरेट करना नहीं, आपको एक सही दिशा दिखाना है प्यारे साथियों। एक सही दिशा, एक सही निर्णय, एक सही भाव से ज़िंदगी जीना ही मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि प्यारे साथियों, रिजल्ट आएगा, जो सिलेक्शन होगी उनको मिल गई है, और आप अपना सेकंड प्लान लेके चलो। सेकंड प्लान यानी कि देखो अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, और साइड में इंडियन आर्मी को चलाए रखो, इंडियन आर्मी अग्निवीर की प्रिपरेशन चलाए रखो, और साथ ही साथ पर पूरा महत्वपूर्ण इंडियन आर्मी को ही मत दे दो कि इसके लिए हमने पागल ही हो जाना है। भाई सुबह उठो, अब बात ध्यान से सुनो, इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना कोई बेहद मुश्किल काम भी नहीं है। मुश्किल है, पर जो हमारी तरह मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए ये मुश्किल काम नहीं है। मुझे पता है कि मिडिल क्लास वाले लोगों को और भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनको इन चीज़ों से, रनिंग वगैरह करने से, थोड़ी सी पढ़ाई करने में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सुबह 5 किलोमीटर डेली रनिंग करो, सुबह थोड़ा सा पढ़ो, और अपने सेकंड प्लान पर भी फोकस करते चलो। अगर अभी से ही आप तैयारी शुरू कर दोगे तो नेक्स्ट जो भर्ती आएगी उसमें 100% आपकी सिलेक्शन होगी। मेरे प्यारे साथियों, कुछ आधे से ज़्यादा वो लोग होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस बार उनको इंडियन आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन मिलेगी, ये तो मुझे पता है। आधे से ज़्यादा लोग वो देख रहे हैं वीडियो। ठीक है कर सकती हूँ, पर मैं आपको कोई डिमोटिवेट करने नहीं आता हूँ यार यहाँ पे। ठीक है, जो सच्चाई होते हैं, जो भावपूर्ण भाव होते हैं, उनको मैं आपसे व्यक्त करता हूँ। अब एनसीसी और रिलेशन वालों को बता दूँ कि अगर उनके भी वो भी कह रहे हैं कि हमें मार्क्स का नहीं पता, तो यार भाई मेरे यारों में तो एनसीसी और रिलेशन वाले भी काफ़ी बच्चे रहे हैं जिनके पास सी सर्टिफिकेट है। सी सर्टिफिकेट जिनके पास है यार भाई, उनकी भी सिलेक्शन नहीं हुई है, जिनके पास सी सर्टिफिकेट है। ऐसा मतलब बीते हुए कल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एनसीसी सी वाले की सिलेक्शन नहीं हो। आपको तो पिछली बार होता क्या था, जिनके पास सी होता था उनका टेस्ट नहीं होता था, रिटर्न एग्जाम नहीं होता था।
पता है ना इस बात का आपको। तो इस बार तो होता है, पर इस बार एनसीसी वालों की सिलेक्शन नहीं हुई थी। उसका एनसीसी था और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं उसका एक्सीलेंट भी था, फिर भी उसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी। और कई ज़्यादा मेरे दोस्त हैं जिनके रिलेशन में भी सिलेक्शन देखने को नहीं मिली। अगर आपके 33-34 क्वेश्चन राइट हैं, एक्सीलेंट है, तो आपकी 100% सिलेक्शन होगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर कई बच्चे होंगे जिनके सिलेक्शन नाम आएगा और जो एक्सीलेंट वाले होंगे वो पैराएसएफ ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो कैसे पैराएसएफ ज्वाइन करने का प्रोसीजर होता है उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पैराएसएफ कैसे ज्वाइन करनी है उस वीडियो को देखें। और साथ ही साथ एक और बात कि जो धांधलियाँ वगैरह चलती हैं वो कैसे इसमें अपने झांसे में नहीं आना है, तो उसके लिए अलग मॉडिफाइड वीडियो बनाई है। मेरे अबाउट में जाएं, वहाँ पे चेक करें। और इंडियन आर्मी के हर एक लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मेरे साथियों। मैं ये भी बार बार कहता हूँ कि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं, आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ जिसकी अब लास्ट बढ़ती है। तो लास्ट वर्ड को मनचित लगाकर फिर से तैयारी करेंगे और देखेंगे इस बार बनेगा क्या। तो इस बार मेरे साथ आपने जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आरंभ है प्रचंड बैच में आपने मिलना है और अंतिम सिलेक्शन लेनी है। कुछ तो मेरे भाई को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी देना चाहूँगा जिनकी सिलेक्शन हो गई है यार, बस मेरिट आने की देरी है, जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है मेरे साथियों, जो मैंने बातें आपसे की, इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन रखा है मैंने, आपने हर एक डाउट जो क्लियर करवा लेना है। ठीक है मेरे साथियों, तो बेस्ट विशेस आपको, आपकी सिलेक्शन हो जाए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।